आप सबों के सुसाए आज का एक खजूर का त्यौहार आप सबों के लिए आशीषमय हो। हम बहुत सारी घटनाओं को खजूर रविवार के बारे में जानते हैं, किस प्रकार यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए, गधी के बच्चे पर सवार होके लोगों ने डालियाँ बिछाई, कपड़े बिछाए, ये सारी चीज़ों को हम जानते हैं। लेकिन आज मैं लूका 19 उसके 41 पद से आपके बीच में कुछ बातों को रखना चाहूँगा। यहाँ लिखा है लूका 19 के 41 में, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। अर्थात यीशु मसीह जब उस यरूशलेम नगर में प्रवेश किए उसके बाद उस नगर को देखकर रोए। वो क्यों रोए? 42 पद से आगे लिखा, वहां लिखते, क्या ही भला होता अर्थात यरूशलेम के लिए कि तू ही आज के दिन में कुशल की बातों को जानता। और उसके आगे और बातों को हम पढ़ते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब उस यरूशलेम में प्रवेश किए तो वहां उस नगर को देख कर रोए। आज वर्तमान स्थिति में हम इसे जोड़े, क्या आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को देखकर, हमारे परिवार, हमारे कलीसिया मंडली, हमारे समाज को देखकर तो नहीं रो रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार आज वर्तमान स्थिति में हम जी रहे हैं, सचमुच मसीह में प्रियो, उस समय में भी उस यरूशलेम में ऐसी बुराइयां थी। क्योंकि हम 45 लूका 19 का 45-46 में पाते हैं कि यीशु मसीह वहां जाकर देखते कि मंदिर में लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं। वे उनके चौकियों को उलट देते हैं, डांटते हैं, कोड़े लगाते हैं और कहते हैं कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे क्या बना दिया? डाकुओं की खो बना दिया। और यशायाह 56:7 को उद्धृत करते हुए और यिर्मयाह 7 का 11 को उद्धृत करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने इस घर को जो प्रार्थना घर होना चाहिए था, इसे तुमने डाकुओं की खो बना दिया। प्रिय, आज यदि हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16-17 पद में पाएंगे, वहां भी हमें लिखा मिलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जो इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसमें नष्ट करेगा। आज परमेश्वर ने हमें ये सुंदर जीवन दिया, शरीर दिया, वो हम में वास करना चाहता है, लेकिन क्या आज हम उसे जगह देते हैं? प्रियो, यीशु मसीह उस नगर को देख कर रोया क्योंकि वहां पर वो ऐसी चीजें थी जो यीशु मसीह को पसंद नहीं थी। लोग नाश हो रहे थे। आज वर्तमान में चारों ओर हम यही देखते हैं। आज हम मसीह होने के नाते हमारा कर्तव्य है, आज हम किन बातों को आज अपने इस शरीर में जगह दिए हुए हैं। क्या सचमुच आज इसे हम डाकुओं की खो बना दिए हैं? क्या हमारा धन दौलत, पैसे और दुनियादारी, यही चीजें यदि पहला स्थान रखती है प्रियो, तो हम और आप आज सचमुच में इस घर को जो प्रभु का घर है, इसे हम डाकुओं की खो बना दिए हैं। यदि हम गलाती 5 उसका 19-20 आप पढ़ेंगे, उसमें 15 बातें और उसके आगे और भी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे इस मंदिर को विनाश की चीजें हैं। वो बातों का वर्णन है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में आज ग्रहण कर रहे हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह को संसार में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह मेरे आपके जीवन को देखकर आनंद मनाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर देखकर यीशु मसीह रो रहे हैं। प्रियो, आज हम सोचें, क्या मेरा व्यक्तिगत जीवन, क्या मेरा पारिवारिक जीवन, क्या मेरा कलीसियाई जीवन सचमुच प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं। यदि हम दूसरा इतिहास 7 उसका 14 पद में पाएंगे, वहां लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चालों से फिरे, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हम कैसे दीनता में जी रहे हैं? क्या सचमुच हम उस दर्शन के खोजी हैं? क्या सचमुच अपने बुरे मन से हम मन फिरा रहे हैं? यदि ऐसी बातें हैं तो प्रभु मेरे और आपके जन को, हमारे आपके घराने को, हमारे आपके सुंदर भारत देश, पूरे विश्व को प्रभु आशीष देगा। और उसी दूसरा इतिहास 7 उसका 15 पद में लिखा है कि तब इस स्थान में जो प्रार्थना की जाएगी, उन प्रार्थना की परमेश्वर पिता वादा करते हैं कि मेरी आंखें लगी रहेगी, मेरी कान लगे रहेंगे। प्रियो, आज हम अपने जीवन को जांचें इस दिन में कि आज हम प्रभु के पास कैसे आते हैं, क्या अपने अंदर से बुराइयों को निकाल रहे हैं। यदि पहला कुरिन्थियों 5:7 पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि पुराने खमीर को निकालो, नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। आज हम यीशु मसीह के लिए एक नया गूंदा हुआ फ्रेश पवित्र आटा बन जाए, अर्थात अपने जीवन से तमाम विकारों को, व्यर्थ की बातों को निकालें और यीशु मसीह के जीवन को जो था उस जीवन को अपने अंदर आत्मसात करें। और गलाती 5:22 के अनुसार जो पवित्र आत्मा के 9 फल है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इन फलों से सुसज्जित होकर हम प्रभु के लिए जीवित गवाह बने। इन बातों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आप सभी हर दिन प्रभु के प्रेम में बने रहें, प्रार्थना में लग रहे हैं। प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।